बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज भी कई शहरों में आवाम सड़कों पर। लाहौर और पेशावर में शहरियों का मुजाहिरा, बिल जला दिए। राजनपुर में ताजरों का बिजली के बिल, मीटर्स और रोटी उठाकर एहतजाज। हाफजाबाद और खुशाब में रैलियां, शहरियों का बिल वापस लेने का मुतालिबा। गुजरावाला ट्रैफिक पुलिस की बिजली बिलों पर शहरियों का गुस्सा देखकर मोटरसाइकिल सवारों का चालान न करके उन्हें रिलीफ देने की कोशिश। टंडवाला यार में भी मुजाहिरीन का हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। अवाम को बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरां वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की IMF के नुमाइंदा से बिजली के बिलों में रिलीफ पर बातचीत। बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया, रिलीफ के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि आज शाम IMF को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। IMF बिजली के बिलों से मुतालिक तहरीरी मनसूबा देखने के बाद जवाब देगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। सऊदी वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान और दूसरे मरहले में भारत रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ से भी सऊदी वली अहद की मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी माफिया ने मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी को ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलवाकर हुकूमत से मिली इजाज़त से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी। सस्ती चीनी बैरून मुल्क महंगी बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया। मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेब में गया। अब चीनी के ज़खायर कम होने पर टैक्स दहंदगान के पैसों से महंगी चीनी इम्पोर्ट की जाएगी। हुकूमत ने 220 रुपये किलो के हिसाब से 10 लाख मीट्रिक टन चीनी इम्पोर्ट करने की इजाज़त दे दी। सारिफ भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर होगा। शुगर मिलर्स की चांदी का बोझ हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। शुगर मिल मालिकान से ना कोई इंक्वायरी, ना कोई पूछगछ। गन्ने की बम्पर क्रॉप के बाद अगले क्रशिंग सीजन में फिर चीनी ज्यादा बनेगी। क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी या वाफिर मिकदार में चीनी का फायदा सारिफ को भी मिलेगा? महकमा खुराक पंजाब के तर्जुमान ने चीनी बहरान का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, जरूरत पूरी करने के लिए चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने अटक जेल में समाअत की। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकीला ने दरखास्त जमानत के साथ जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त भी दायर कर दी। दरखास्त जमानत की समाअत के लिए 2 सितंबर के नोटिस जारी। गुज़श्ता रोज तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी। साइफर केस में रिमांड के बाइस चेयरमैन PTI को रिहा नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। परेडी पुलिस ने हलीम आदिल शेख को हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। हलीम आदिल 9 मई से रोपोश थे। 3.5 माह बाद आज अदालत में मंजर-ए-आम पर आए। सिंध हाई कोर्ट ने आज ही हलीम आदिल शेख के नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल किए थे। गिरफ्तारी से कबल अदालत में पेश होते हुए हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि पीपल्स पार्टी जाते जाते किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती थी। वो पीपल्स पार्टी के जाने के बाद अदालत से रुजू कर रहे हैं। डील और मुआफ़ी के सवाल पर हलीम आदिल शेख का कहना था कि उनकी किसी से कोई डील नहीं हुई, मुआफ़ी बस अल्लाह से मांगते हैं। साइफर केस में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदगी करानी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने FIA के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
नैब तरमीम उस शख्स ने चैलेंज की जो खुद पार्लियामेंट से भागा है। समझ से बाहर है कि बाकी तमाम उमूर को छोड़कर नैब तरमीम को क्यों देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी में नहीं पड़ना चाहिए। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने आइन की रोशनी में इन तरमीम को देखना है। अवाम के पैसे को करप्शन की नजर नहीं किया जा सकता। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुकम है, मगर अखबार में अदालत की ये ऑब्जर्वेशन छपी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कौन से अखबार में रिपोर्ट हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि डॉन में छपा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा यह ठीक रिपोर्ट नहीं हुआ। नासिर इकबाल रिपोर्ट करते तो ठीक करते। द न्यूज़ में मरियम नवाज और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हसनात मलिक ने यह खबर दी है। नहीं मालूम कि तीनों अखबारों में नाम क्यों तब्दील हुए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एटीसी जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समाअत भी चैलेंज। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। भावलनगर के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश। कैंप में खुशी का समा, वालिद ने मिठाई भी तकसीम की। बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेले से दर्जनों देहात और बस्तियाँ मुतासिर। रोधरा और कहरोर पक्का में वसी रकबे पर काश्त कपास, मकई और दीगर फसलें मुतासिर। बिहाड़ी में इमदादी कैंपों में मौजूद सैलाब मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। घर पर काम करने वाली 8 साला बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद। रावलपिंडी से एक और अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। कोहनी की 2 हड्डियां तोड़ दी, सर के बाल काटे, शदीद तशद्दुद किया। वालिदैन का इल्जाम। मजीद कहा कि पड़ोसन के कहने पर उसकी डॉक्टर बेटी के बच्चों की निगहदाश्त के लिए बच्ची को 6000 तनख्वाह पर रावलपिंडी भेजा। बच्चों का खाना खत्म होने पर बच्ची पर तशद्दुद किया गया। जान से मारने की कोशिश की। तशद्दुद से बचने के लिए बच्ची भागकर खानपुर पहुंची। लोगों ने बच्ची की हालत से आगाह किया। रवात पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन बच्ची की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुलजिम असद शाह और कंपाउंडर के जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 दिन की तौसी। अदालत का मुलजिमान को कल खैरपुर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान की नेपाल के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना लिए। आगाज में पाकिस्तान की 25 रन पर 2 विकेटें गिरी। ओपनर्स फखर जमान 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि इमामुल हक 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। नेपाल की जानिब से करण खत्री ने विकेट हासिल की।